नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहवैद। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान लाचार नजर आया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसकी सीमा में घुसकर ऐसा प्रहार किया कि आतंकियों के मंसूबे और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी धरी की धरी रह गई और आतंकवाद का सरपरस्त पाकिस्तान अब बातचीत का राग अलाप रहा है। जो पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा था, आज वो भारत की ताकत देखकर बातचीत की मेज पर आने का न्योता दे रहा है। भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जब हुआ हिंदुस्तान का प्रहार तो पाकिस्तान हुआ लाचार। क्या अमन और आतंक दोनों एक साथ मुमकिन है? कतई नहीं। लेकिन पाकिस्तान बार बार यही कह रहा है और कर रहा है। एक तरफ वो अमन का दिखावा करता है, दूसरी तरफ आतंकियों को बचाने की चाल भी चल रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या जंग चाहता है पाकिस्तान? दहाड़ा हिंदुस्तान तो सिहरा पाकिस्तान। घुसपैठ की कोशिश में उठाना पड़ा नुकसान। बोली की पेशकश, गोली का पैगाम। क्या जंग चाहता है पाकिस्तान? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? इसे समझने के लिए पाकिस्तान के फरेब को समझना जरूरी है। उसके झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कथनी और करनी में फर्क समझिए। इमरान खान ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम बात करने के लिए तैयार हैं। पुलवामा की जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। ये तो पाकिस्तान की कथनी, अब करनी देख लीजिए। भारत ने पुलवामा हमले के बाद 12 दिन का इंतजार किया कि पाकिस्तान की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई तो दूर, पाकिस्तान तो एक तरफ आतंकियों को बचाने में व्यस्त रहा तो दूसरी तरफ भारत को धमकाने में व्यस्त रहा। देखिए पीएम इमरान ने किया क्या। पुलवामा हमले पर शोक तक नहीं जताया, जैश के आतंकियों को पनाह देकर बचाया, भारत को परमाणु बम का खौफ दिखाया, घुसपैठ की कोशिश में F-16 फाइटर प्लेन गवाया। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down. मंगलवार को भारत की तरफ से आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के प्रतिशोधन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और देश में घुसपैठ करने की कोशिश की और चोट खाने के बाद फिर से शांति का आलाप दोहराया। लेकिन सवाल है कि जब पाकिस्तान अमन चाहता है तो फिर यकीनन अमन की अपील महज एक फरेब है। पाकिस्तान के इस फरेब से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ओसामा बिन लादेन और यूएस प्रकरण की याद दिलाकर पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान सच में शांति चाहता तो वो आतंकियों पर लगाम कसता, न कि आतंकियों को बचाने के लिए हवाई हमले की कोशिश करता। अब सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजह वैश्विक दबाव। जी हाँ, जिस चीन के दम पर पाकिस्तान खुदक रहा था, उसने भी आतंक के मामले में अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। First, China, Russia and India have reaffirmed our opposition, strong opposition to terrorism in various forms and manifestations. And at the same time, we believe that Pakistan has always been opposed to terrorism.
कहते हैं कि जब मौसम गर्म हो तो आग से नहीं खेलते हैं। भारत आतंकियों की कायराना करतूत से जख्मी है। 40 जवान खोने के बाद पूरा देश गम और गुस्से में है और पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। ऐसे में सवाल है कि क्यों आज से खेल रहा पाकिस्तान, क्यों जंग चाहता है पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। देश जंग की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है, जिससे कई लोग बेचैन हैं, मगर बड़ी आबादी चाहती है कि चाहे जो हो जाए इस बार पाकिस्तान के दुम सीधी करके ही दम लेना है। मगर जंग के मुहाने पर आकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के सुर बदलने लगे हैं। सवाल है कि ये हार का डर है या फिर कुछ और है। मंगलवार को बालाकोट को बनाया कब्रिस्तान, बुधवार को हवा में उड़ाया पाक का लड़ाकू विमान। जंग की दहलीज पर दहाड़ रहा है हिंदुस्तान। भारत के तेवर से तौबा तौबा कर रहा है पाकिस्तान। गीदड़ भभकी देने वालों की औकात क्या होती है, पीठ में छुरा घोंपने वालों की बिसात क्या होती है, खामोशी को कमजोरी समझने वालों की सूरत कैसी होती है और बार बार सच को झूठ बताने वालों की सीरत क्या होती है। इन सब का दुनिया में कोई सबसे सटीक नमूना है तो वो है ये चेहरा। जी हां, इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वही इमरान जो भारतीय सेना की ताकत की सिर्फ झांकी देखकर ही दहल चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कह दिया, क्या कर दिया और अब आगे क्या करना चाहिए। तभी तो पुलवामा हमले के 4 दिन बाद भारत को आंखें तरेर कर धमकाने वाले इमरान अब तौबा तौबा करते हुए अमन की बात करने लगे हैं। बिना सोचे किसी भी हमले का जवाब देने की बात करने वाले इमरान अब क्या कह रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। मैं हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि हम लोग अक्ल और भरोसे से काम लें। दुनिया में इससे पहले भी जंग शुरू तो हुई, लेकिन इसका पता नहीं चला कि वो खत्म कब होंगी। पहला विश्व युद्ध 6 साल चला, दूसरे में हिटलर रूस को जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वार ऑन टेरर में अमेरिका अफगानिस्तान में 17 साल तक फंसा रहा। सवाल है कि ये खुद भारत को युद्ध की दहलीज पर खींच कर लाने वाले इमरान का आत्मज्ञान है या फिर युद्ध के मैदान में गांडीव छोड़ने वाले अर्जुन होने का स्वांग। हकीकत तो ये है कि बेचैन इमरान को कुरुक्षेत्र में कोई सारथी ही नहीं मिल रहा, जिसके दम पर वो अब तक गीदड़ भभकी देते आ रहे थे। मगर अब जब उन्हें अपनी आंखों के सामने भारत के तौर पर अपने मुल्क की मौत नजर आने लगी है, तो शांति दूत बनने का ढोंग करने लगे हैं। जंग छिड़ने के बाद ये मेरे और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा। हमने नरेंद्र मोदी को दावत दी कि वो आएं और पुलवामा से जुड़े मसले पर बैठकर हल निकालें। पुलवामा में जो कुछ हुआ है, उसके बाद भारत जिस दर्द से गुजर रहा है वो मुझे पता है। पिछले 10 सालों से मैं कई अस्पतालों में गया हूं, बम विस्फोट पीड़ितों को देखा है। मुझे पता है कि मरने वालों के परिवारों के साथ क्या होता है। सवाल है कि सब पता था तो अब तक चुप क्यों थे इमरान खान? दर्द समझते थे तो पुलवामा हमले के 4 दिन बाद तक खामोश क्यों थे इमरान खान? शांति चाहते थे तो दहशतगर्दों के खिलाफ कभी कुछ किया क्यों नहीं इमरान खान? युद्ध की धमकी देकर भारत को यहाँ तक क्यों खींच लाए इमरान खान? और अब जब आ ही गए हैं तो हर जख्म का हिसाब किए बिना क्यों लौटना चाहते हो इमरान खान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हम पाकिस्तान से संबंध सुधारने में लगे रहे, उसे बातचीत की मेज पर लाते रहे, लेकिन वो हमारी सहनशीलता को शायद कमजोरी समझे बैठा था। लेकिन अब गोली का जवाब गोली से दिया गया तो पाकिस्तान की बोली बदलती दिख रही है। घुटनों के बल आया पाकिस्तान अब शांति का राग अलाप रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जिन फैसलों को कभी नामुमकिन समझाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। मोटी बात आप इस बात समझिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई कर रहा है। कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, और ये बात पड़ोसी देश पाकिस्तान पर एकदम सटीक साबित होती है। लेकिन इस बार पीठ पर वार करने वाले पाकिस्तान के सीने पर मार पड़ रही है। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement,
one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down. भारतीय जाबाजों ने कल पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था और आज भारत में घुसे नापाक के नौसिखियों को सीमा के पास मारा है। भारतीय वायु सीमा में घुसा पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन वापस नहीं जा पाया। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? भारत जहां सदियों से शांति के कबूतर उड़ाता रहा है, वहीं मुंह में शांति और बगल में बारूद लिए पाकिस्तान हमेशा पीठ पर वार करता रहा। वहीं अब जैसे को तैसा की तर्ज पर एयरफोर्स के जाबाजों ने जैश की कमर तोड़ी थी। आतंक का आका एक ही प्रहार में घुटनों के बल बैठ गया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ कपूर ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। वहीं एटमी युद्ध की बात करने वाले पाक पीएम इमरान ने युद्ध के बजाय बुद्ध बनकर शांति का राग अलापा है। पाकिस्तान हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहा। भारतीय सरकार को अगले चुनाव के बजाय भारत की अगली पीढ़ियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। युद्ध कभी समाधान नहीं। युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन इसे समाप्त करना असंभव है। हमें उम्मीद है कि सीमा पर समझदारी बनी रहे। बहरहाल पठानकोट हो, पुलवामा हो या कोई पहले की घटना, कायरता के कालिक से लिखे तमाम पन्ने पाकिस्तान की करतूत बयां करने के लिए काफी हैं। लेकिन अब बोली के बजाय गोली से जवाब मिलना शुरू हुआ तो नापाक पाक शांति की गुहार लगाने लगा। सवाल यह है, क्या इस बार नापाक का होगा पूरा इलाज? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान ने दरअसल ये ठान लिया है कि इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर ही मानेंगे, चाहे जो हो जाए। देश से आतंक का खौफ मिटाकर मानेंगे। इसी संकल्प को पूरा करने में हिंदुस्तान हर मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ भिड़ चुका है। सीमा पर जवानों ने मोर्चा थाम रखा है तो सरकार पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिशों में कामयाबी की तरफ बढ़ चुकी है। देखिए एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तान और भारत में क्या कुछ हुआ और इस दौरान पाकिस्तान ने कितने झूठ बोले। हिमाकत करके फिर मत खाया पाकिस्तान। धुआं धुआं हुआ हवाई हमले का अरमान। दुनिया से अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। बुधवार को इन तस्वीरों के साथ पाकिस्तान के झूठ ने देश को कुछ पल के लिए सदमे में डाल दिया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में वायु सेना का चॉपर Mi-17V5 तकनीकी खराबी के चलते हादसे का शिकार हो गया तो पाकिस्तान ने यह ढिंढोरा पीट दिया कि हमने भारत को उसके घर में घुसकर मारा है। मगर कुछ देर बाद ही जो खबर आई उससे देश का सीना चौड़ा हो गया और वो खबर ये थी कि हिंदुस्तान पर निशाना बनाकर पाकिस्तान ने एक फाइटर जेट छोड़ा था, मगर नजर पड़ते ही भारत से उड़े MiG-21 ने उसे पाकिस्तानी सीमा में ही ढेर कर दिया। Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down. झूठ से जंग जीतने का सपना देख रहे पाक ने यह दावा किया कि उसने भारत के 2 विमान मार गिराए हैं और 2 भारतीय पायलट उसके कब्जे में हैं, मगर भारत की तरफ से सिर्फ 1 पायलट के लापता होने के दावे के बाद उसने खुद अपना झूठ भी कबूल कर लिया। पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पर ही खड़ा है, जिसे साबित करना अब हिंदुस्तान के लिए बेहद आसान हो चुका है। यही काम आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीजिंग में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में की और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ब्रिटेन और कुवैत के एम्बेसडर को बुलाकर भी पाकिस्तान का सच बताया गया। मैंने विशेष रूप से हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए बर्बर आतंकवादी हमले को रेखांकित किया, जिसमें भारत ने अपने 40 से अधिक बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया।
ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की रणनीति में कामयाब होता दिख रहा है तो सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर देश को भी पाकिस्तान के खिलाफ भरोसे में लेने में कामयाब दिखी। सभी नेताओं ने पुरजोर तरीके से पाकिस्तानी दुस्साहस की कड़ी निंदा की। वह हमारे वायुसेना के पायलट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। 21 राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने सरकार से आह्वान किया कि भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम पर राष्ट्र को विश्वास मिले। धन्यवाद। मौजूदा हालात की जानकारी और आगे की रणनीति के लिए पीएम ने बुधवार को सेनाध्यक्ष के साथ भी अहम बैठक की। साथ ही पाकिस्तान को पुलवामा हमले से जुड़ा सबूत भी सौंपा और उसे जेनेवा संधि की याद दिलाते हुए उसका पालन करने की नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।